Hello students, in the previous video we talked about relative lowering of the vapor pressure. तो ये पूरी बात क्या थी? जब भी हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं we add a solute in a solvent and the solute is non volatile. तो ये आपका हो गया solvent. इसके अंदर जब कोई सोल्यूट होता है, let me draw it with some other color, दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा. तो इसके सरफेस पे कुछ ऐसे सोल्यूट के पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के साथ साथ, कुछ तो स्पेस घेरेंगे. अब यहाँ से जितने वेपर बनेंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले मान लो कि यहाँ पे 100 आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे और उसमें से 30 अब सोल्यूट ने कवर कर लिए. सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर होगा. ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में जान ली थी. ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसके दो और इम्पैक्ट आएंगे. ये आप अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हो, 11th में आपने देखा था. वन इज द बॉइलिंग पॉइंट. तो इफ यू कैन रिकॉल व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट है क्या? व्हेन डज अ लिक्विड बॉयल. एक लिक्विड कब बॉयल करेगा? तो बाय डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो वेपर का प्रेशर है, नीचे से इसमें जितने वेपर बने उसका जो प्रेशर हुआ और आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हुआ, व्हेन दे बिकम इक्वल द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. नाउ द वेपर प्रेशर इज लोवर्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट विल गो अप. क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर प्रेशर कम बनेगा, वेपर्स का कम होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर उतना ही है, तो द लिक्विड विल बॉयल एट अ हायर पॉइंट. सपोज वाटर हैज 100 डिग्री एज बॉइलिंग पॉइंट. प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, तो 100 डिग्री पे बॉयल करता है. बट व्हेन वी ऐड वाटर सॉल्ट टू इट, हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड हम ऐड कर सकते हैं, तो इट विल नॉट बॉयल. इट विल एट 100 डिग्री इट विल बॉयल एट समवेयर 101 102 depending upon the concentration of the solute, because we know that concentration of the solute पे ही डिपेंड करता है lowering of vapor pressure. तो इसी चीज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और यही चीज आपको मैथमेटिकली यहाँ पे पहले मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ. तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस the vapor pressure of solvent increases and same goes for solution. तो solution का भी increase होगा, solvent का भी increase होगा, उसमें कोई problem नहीं है. But look at the rate at which solvent vapor pressure increases. ये आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का कम बढ़ रहा है. यू कैन सी द डिफरेंस. तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, सपोज 1 एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉल्वेंट का जो हुआ वो एक टी टेम्परेचर पे हुआ. टी बॉइलिंग नोट मतलब प्योर सॉल्वेंट का ही नोट ऊपर में जो लगाया गया है. और जब सोल्यूशन आपने लिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वो हायर टेम्परेचर पे टीबी पे बॉयल हुआ. तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे विल गेट ए डेल्टा. तो दैट विल बी कॉल्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर बढ़ जाना उसका. तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बढ़ जाएगा व्हेन वी ऐड सोल्यूट. एंड इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट जो चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीवी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी बाय डेफिनेशन हमें पता है कि अमाउंट कितने कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट. तो ये डेफिनेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए. और मोलैलिटी कैसे कहेंगे, सपोज W2 ग्राम हमने डिसॉल्व किया हुआ है और ये इसका मोलर मास है M2, तो इसके मोल्स निकल आएंगे. W1 इज द सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय 1000. तो ये सारा एक्सप्रेशन मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो. सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, यहाँ से आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू, इसमें के भी है, बॉइलिंग कांस्टेंट है, ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा. तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि कितनी कंसंट्रेशन पे कितना सॉल्ट ऐड करने पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा. या अगर आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी है, देन यू कैन टेल कि उसकी मोलैलिटी या कंसंट्रेशन क्या है. तो ये इस तरीके से आपके काम आएगा. सिंपल लॉजिक है. दैट इज अबाउट द वेपर प्रेशर. इट इज द bottom cause is same. When we add solute and the solute is non-volatile, there will be lowering of the vapor pressure. Lowering of vapor pressure आपका elevation in boiling point भी करेगा. अब दूसरा इसका impact क्या है वो भी जान लेते हैं. Depression of freezing point.
फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जिसपे द लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है? जब वेपर प्रेशर उसका लिक्विड का इतना हो जाता है जितना सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है। तो इस जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, ड्यू टू द सेम रीजन देयर विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जैसे वाटर है, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज करता है एंड वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लाइक अ सॉल्ट, then it will the freezing point will be suppose -5 degree centigrade or something. तो यू मस्ट हैव सीन आइसक्रीम सेलर्स जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, आपने देखा होगा कि खासकर जो दूध से कुल्फी बनाते हैं, तो वो सामने सामने आपके मिल्क डालते हैं और वो सामने सामने उसमें फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा कैसे? अगर उसके टैंक का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो किसी भी सूरत में वो उसको जमा नहीं सकता। तो द आइडिया इज ही और शी हैज एडिड सम सॉल्ट टू इट। तो जो ये मटका कुल्फी वाला, शंकर कुल्फी वाला जो भी है, क्या करेगा? अपने वाटर में कुछ सोल्यूट ऐड करेगा जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो 0 से माइनस में चला जाएगा और वो फिर भी फ्रीज नहीं होगा। अदरवाइज आप पानी के टेम्परेचर को किसी भी तरीके से 0 से नीचे नहीं ले जा सकते। 0 पे आते ही वो फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर विल स्टॉप गोइंग डाउन। So that is the way, that is the practical application. You can understand, we all have seen this. यहाँ पे आप ग्राफिकली देख सकते हो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, सॉल्यूशन का भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, लाइकवाइज वी कैन सी दैट इज द डिप्रेशन। क्योंकि अब ये कम हो रहा है तो एलिवेशन की जगह हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना अंतर है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ये सॉल्यूशन का हो गया है, एंड दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी बाय डेफिनेशन वी कैन ऐड, मोलैलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, moles of the substance solute dissolved in 100 gram of the solvent. Substituting the values, आप इसमें values ऐड कर सकते हो, ये सारी की सारी आपका आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सोल्यूशन, ये जो एक्सप्रेशन है मोर और लेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही दिखेगा। वहाँ पे बॉइलिंग आपका कांस्टेंट था, यहाँ पे फ्रीजिंग कांस्टेंट है, और कुछ चेंज नहीं है। तो आप बता सकते हो कि कितना सोल्यूट डालने से कितना उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, तो कितने नीचे टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा। तो दैट इज द सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर आपको दिखाया गया है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है और फ्रीजिंग पॉइंट 273 है, लेकिन ये केबी पर किलोग्राम इनका बॉइलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको दिखाई गई है। ये टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कितना कितना डिफरेंस इनमें हो जाता है। ठीक है, नाउ we got the idea of lowering of vapor pressure due to addition of a non volatile solute। ठीक है, तो तीनों इम्पैक्ट हमने पढ़ लिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है, पहले हमने सोल्यूशन इन सॉल्यूशंस का पढ़ा, फिर सबसे पहले गैसेस इन लिक्विड का सोल्यूशन पढ़ा जिसमें हेनरी लॉ पढ़ा हमने, फिर लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा जहाँ पर हमने रॉल्स लॉ पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस आप अभी तक पढ़ चुके हैं। साथ का प्रीवियस वीडियो यू कैन रिवाइज और सबको सीक्वेंस से पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क मी। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो and learn the concept well. Ask me if required. In the next video we'll talk about osmosis. ठीक है, thank you.